सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीजी रेजर्स चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले थे कि कैसे आपको एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है एक फ्री डोमेन एंड फ्री होस्टिंग के ऊपर। तो इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि कैसे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है फ्री होस्टिंग एंड फ्री डोमेन के ऊपर। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊँगा कि वर्डप्रेस में थीम एंड प्लगइन क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे आपको अपना एडमिन पैनल खोलना है अपनी वेबसाइट का। तो एडमिन पैनल ओपन करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक वेबसाइट बुकमार्क कराई थी। जैसे कि आपको याद होगा, यहाँ पर मैंने आपको एक वेबसाइट बुकमार्क कराई थी। तो उस बुकमार्क को ओपन करना है। तो बुकमार्क को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर एक बुकमार्क भी दिखाई देगा, या फिर आपको यहाँ पर भी ऑल बुकमार्क्स में आपका बुकमार्क भी दिखाई दे जाएगा। मान लीजिए किसी केस में आपको अब वो बुकमार्क नहीं दिखता है, या फिर आपके पास बहुत सारे बुकमार्क्स पहले से हैं एंड वो बुकमार्क नहीं कर पाए आप। तो उसमें आपको यहाँ पर आना है यूआरएल में, एंड यहाँ पे टाइप करना होगा अपना डोमेन नेम। एंड उसके आगे आपको लगाना है हाइफन एंड टाइप करना है wp/admin एंड फिर से हाइफन एंड एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपका wp एडमिन जो है ओपन हो जाएगा, यानी कि एडमिन लॉगिन ओपन हो जाएगा। आपको वहाँ पर लॉगिन करना है, आपका एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। और एंड तीसरा तरीका ये है, आपको यहाँ पर आना है अपने होस्टिंगर पर। जैसे कि मैं यहाँ आ जाऊँगा होस्टिंगर डॉट इन पर। देन आपको आना है यहाँ लॉगिन पर एंड लॉगिन कर लेना है यहाँ पर। एंड जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं एंड यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट दिखाई देगी। जैसे कि मेरी ये वेबसाइट है, तो यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट दिखाई देगी। यहाँ पर आपकी वेबसाइट के सामने यहाँ आपको दिखाई देगा WP एडमिन। आपको यहाँ WP एडमिन पर आना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे आपके WP एडमिन में, यानी कि आप पहुँच जाएंगे अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल पे। सो जैसे ही आप यहाँ पर लैंड हो जाएं, देन आपको यहाँ पर आना है अपीयरेंस में एंड थीम्स में। एंड शायद हो सकता है कि जब आप लैंड करें तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा ऑप्शन ना दिखाई दे जैसा मेरे में दिखाई दे रहा है। तो आपको कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो सकता है आपके में दूसरा दिखा रहा हो इंटरफेस, कोई वैसी दिक्कत नहीं है। वो सेम ही रहता है सब कुछ, बस एक प्लगइन की ही दिक्कत होती है वो। तो अब आपको आना है यहाँ पर अपीयरेंस में थीम्स में। एंड यहाँ पर आपको 3 थीम दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर आपको ऐड न्यू थीम करना है। तो पहले हम थीम को समझ लेते हैं, थीम क्या होता है। तो थीम जो होती है वो आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए होती है, यानी कि आपके वेबसाइट का डिज़ाइन और कलर के लिए होती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है एंड उसमें अगर आप थीम नहीं लगाते हैं, तो उस थीम के बिना आपकी वेबसाइट नहीं क्रिएट हो सकती है। ये थीम जो होता है ये एक स्ट्रक्चर होता है आपके वेबसाइट का, इसीलिए आपको थीम लेना ज़रूरी होता है। एंड यहाँ पर कुछ ऐसी थीम्स होती हैं जिनसे आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है, एंड कुछ ऐसी भी थीम्स फ्री में होती हैं जिनसे आपकी वेबसाइट बहुत फास्ट हो जाती है। तो यहाँ हम वही थीम इंस्टॉल करेंगे जो बहुत फास्ट कर देगी आपकी वेबसाइट को। तो उसके लिए आपको आना है ऐड न्यू थीम पर। एंड यहाँ पर आपको सर्च करना होगा एस्ट्रा। यहाँ पर आपको एस्ट्रा दिखाई दे जाएगी, या फिर आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं अगर नहीं दिखाई देती है। ASCRA एस्ट्रा। तो यहाँ आपको पहली थीम दिखाई देगी एस्ट्रा। आपको यहाँ इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे एक्टिवेट कर लेना है। देन आपकी ये थीम जो है इंस्टॉल हो जाएगी। अब आपको ये 3 थीम दिखाई दे रही हैं, इन्हें हमें डिलीट कर देना है, क्योंकि ये जो है ये तीनों थीम किसी काम की नहीं है हमारे लिए। तो इन्हें अगर हम रखेंगे तो यहाँ हमारे वेबसाइट का जो लोडिंग स्पीड टाइम है वो और कम होगा, और कुछ नहीं होगा। तो अगर आपने इतना काम कर लिया है, सो अब आपको आना है सेटिंग्स में परमालिंक में। एंड यहाँ परमालिंक में आपको जो है सेलेक्ट करना होगा यहाँ पोस्ट नेम। ये आप देख पाएंगे पोस्ट नेम आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर सेव चेंजेस कर देना है। अब आपको आना है प्लगइन्स एंड इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में। तो अब हम देखते हैं कि प्लगइन्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्लगइन्स होते हैं वो छोटे-छोटे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को और फास्ट एंड अच्छे से क्रिएट करते हैं। एंड यहाँ वर्डप्रेस में जैसे मान लीजिए कोई कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलती हैं अगर आपको, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल करना रहता है। जैसे कि मान लीजिए
यहाँ पर आपको वर्डप्रेस में लॉगिन साइन अप फॉर्म जो है नहीं मिलता है डिफ़ॉल्ट में। तो आपको लॉगिन साइन अप फॉर्म फंक्शन लेने के लिए यहाँ पर आपको एक प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको प्लगइन्स में बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। एंड मार्केट में कुछ पेड प्लगइन्स भी हैं जो कि आपको दूसरे फंक्शन देते हैं, जो कि आपको नॉर्मल फ्री प्लगइन नहीं देते हैं। बट यहाँ पर फ्री प्लगइन आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अब हम सर्च प्लगइन में सर्च करेंगे यहाँ पर एलिमेंटोर। एंड यहाँ पर आपको एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ वेबसाइट बिल्डर, यहाँ पर आप देख पा रहेंगे ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर है। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है एंड इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे एक्टिवेट कर लेना होगा। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाए। तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बहुत सारे यहाँ प्लगइन्स हैं। आप खाली एलिमेंटर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लगइन्स दिख जाएंगे। अब हम यहाँ ऊपर आएंगे एंड सर्च करेंगे लॉगिन साइन अप। तो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ आपको एक प्लगइन दिखाई देगा, लॉगिन साइन अप पॉपअप फॉर्म इनलाइन फॉर्म वूकॉमर्स। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है एंड इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंदर। एंड यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो प्लगइन्स ये जो हैं ये ब्लू दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर ये दो जो प्लगइन्स हैं इनके बैकग्राउंड में ब्लू कलर नहीं वाइट कलर है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये दोनों प्लगइन डीएक्टिवेट हैं एंड ये दोनों प्लगइन एक्टिवेट हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको इन दोनों को डिलीट करना है, तो इन दोनों को डिलीट करने के लिए आपको पहले तो इन्हें डीएक्टिवेट करना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ हम डीएक्टिवेट करेंगे इन्हें। तो जैसे ही आप यहाँ डीएक्टिवेट करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन आ जाएगा एक्टिवेट करने का एंड डिलीट करने का। अगर आप मान लीजिए इसे वापस एक्टिवेट करना चाहते हैं तो एक्टिवेट पर आप क्लिक करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इसे डिलीट पर क्लिक करना है एंड आपको सिंपली डिलीट से ओके कर देना है एंड ये डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको इन दोनों को ये जो दो प्लगइन अभी हमने इंस्टॉल किए हैं एलिमेंटर एंड लॉगिन साइन अप पॉपअप, अगर इन दोनों को एक ही साथ एक्टिवेट करना है तो यहाँ आपको चेक बॉक्स में टिक कर देना है एंड बल्क एक्शन में आके एक्टिवेट अप्लाई कर देना है। तो ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमारा इतना काम हो गया है। अब हम आएंगे पेजेस में एंड हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हम ऐड न्यू पेज करेंगे एंड यहाँ पर हम पेज नेम दे देंगे होम एंड यहाँ हम इसे पब्लिश कर देंगे। तो इतना काम हो गया है हमारा एंड यहाँ हम वर्डप्रेस पर आएंगे वापस एंड प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन पर आएंगे। देन यहाँ हम वापस से सर्च करेंगे डिसेबल एंड यहाँ पर डिसेबल सर्च करते ही आपको एक प्लगइन दिखाई देगा डिसेबल गटनबर्ग। आपको इसे इंस्टॉल कर देना है एंड यहाँ पर आपको इसे एक्टिवेट करना होगा। तो ये एक सिंगल प्लगइन हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम इसे यहाँ से ही एक्टिवेट कर देंगे। तो ये एक्टिवेट हो जाएगा अब हमारा प्लगइन। एंड जैसे ही ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा देन अब हम यहाँ पर आएंगे पेजेस में एंड ऑल पेजेस में। देन यहाँ पर हम अपना होम पेज एडिट करेंगे। यहाँ आपको दिखाई देगा क्विक एडिट एंड एडिट, हम यहाँ एडिट करेंगे इसे। एंड एडिट करने के बाद हम यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर नीचे आएंगे एकदम नीचे। तो यहाँ आपको दिखाई देगा डिसेबल प्राइमरी हेडर, डिसेबल मोबाइल हेडर, डिसेबल टाइटल, डिसेबल ब्रेड क्रम्ब, डिसेबल फीचर्ड इमेज, डिसेबल बैनर एरिया, डिसेबल फुटर। तो अभी हम यहाँ पर डिसेबल बैनर एरिया, डिसेबल फीचर्ड इमेज, डिसेबल ब्रेड क्रम्ब, डिसेबल टाइटल कर देंगे। देन यहाँ पर हम इसे अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा इतना काम हो गया है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही एंड नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है एंड हम अपनी वेबसाइट का एक पार्ट क्रिएट भी करेंगे एंड उसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आपका एडमिंटर यूज़ करना है। एंड मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में जिसके अंदर मैं आपको इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद इस वेबसाइट का टेम्पलेट दूंगा एंड मैं आपको यहाँ पर एक और वेबसाइट टेम्पलेट दूंगा उसके अंदर, जो कि बिल्कुल फ्री में आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।